गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो आज हम नई वीडियो में आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है पेपर 2021 की, और पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले। ठीक है, जल्दी ही पेपर 2 आने वाला है, तो उसी का क्वेश्चन नंबर 23 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो मेरा जो टेस्ट पेपर है वो डी सीरीज है। ठीक, क्या क्वेश्चन है? सपोज ए रैंडम वेरिएबल x हैज मीन 12। तो एक रैंडम वेरिएबल है x जिसका मीन उसने दिया है 12 के बराबर है, एंड द बाउंड गिवन बाय द चेबीशेव इनइक्वालिटी फॉर द प्रोबेबिलिटी इज दिस वन। मतलब ये एक एक्सप्रेशन दिया है चेबीशेव इनइक्वालिटी के थ्रू। देन कैलकुलेट करना है आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। वेरी सिंपल। आप देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x उसने हमें दे दिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर दे दिया? हमें 12 के बराबर दे दिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर पूछा हुआ है। सो बेसिकली आपको वेरिएंस ऑफ x अगर मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। और इतना कम से कम आपको पता होगा कि चेबीशेव इनइक्वालिटी के अंदर वेरिएंस ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ x का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है। बस आपको वो याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उसने क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी दैट x lies between 2 to 22 is greater than equal to 3/4। ये उसने दे दिया। अब इसको आपको जो चेबीशेव इनइक्वालिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे? वेरी सिंपल। प्रोबेबिलिटी दैट 2 minus के 12 is less than x minus के 12 is less than 22 minus के 12 is greater than equal to 3/4। लिख सकता हूं ऐसा, मैंने 12 से माइनस कर दिया क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से माइनस होता है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी दैट mod of x minus 12 is less than 10 is greater than equal to 3/4। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये फॉर्मेट मैंने बना लिया क्योंकि कुछ मुझे चेबीशेव इनइक्वालिटी जैसा दिखाई दे रहा है। अब जो चेबीशेव इनइक्वालिटी का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी दैट mod of x minus expectation of x is less than some positive number c is greater than equal to 1 minus variance of x upon c square। इक्वेशन नंबर 2। तो अगर बच्चों मैं यहां पे कंपैरिजन करूं इन दोनों चीज का, तो c की वैल्यू 10 के बराबर मिल जाएगी मुझे। तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 3/4 is equal to 1 minus variance of x। c की वैल्यू क्या है? 10, तो c स्क्वायर हो गया 100। यहां पे जब आप सोल्व करेंगे तो वेरिएंस ऑफ x डिवाइडेड बाय 100 is equal to 1 minus 3/4 which is 1/4। तो कैलकुलेट करोगे तो वेरिएंस ऑफ x is equal to 25 आपको मिल जाएगा। लेकिन वेरिएंस नहीं पूछा है, क्या पूछा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। वेरी सिंपल। एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है। दिस इज व्हाट? वेरिएंस ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x किसके बराबर है? 25 के बराबर है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर 144। सो द रिजल्ट इज 169 इज माय करेक्ट ऑप्शन। तो क्या ऑप्शन मिल रहा है? कहीं देखें, ऑप्शन नंबर डी। वेरी सिंपल बच्चों, इतने सिंपल क्वेश्चन, मतलब ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है टू फाइंड आउट द प्रिवलेंस ऑफ ए वायरस इन ए सिटीज पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। मतलब 1 लाख लोगों का आपका पॉपुलेशन है। ए ब्लड टेस्ट वाज कैरिड आउट ऑन 200 रैंडमली सेलेक्टेड सिटीजन। मतलब 200 लोगों का एक हमने रैंडमली सैंपल सेलेक्ट किया। इफ द टेस्ट रिटर्न 8 पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब उन 200 में से 8 लोगों के अंदर वो पॉजिटिव रिजल्ट पाया गया है, वो वायरस है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ अफेक्टेड पर्सन। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बताएं which represents the number of affected persons in a random sample of 500 लोगों में से अगर हम डिटेक्ट करें तो कितने लोगों को वो वायरस होगा, उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना है। फ्रॉम द पॉपुलेशन कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज पॉइजन 40, पॉइजन 20, पॉइजन। तो अच्छी बात यह है कि चारों पॉइजन है, इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ जा रहा होगा। बस आपको पैरामीटर एक बार सेट करना है। तो आपको बच्चों पता है कि पॉइजन एक लिमिटिंग केस है बाइनोमियल का,
लैम्डा जो बनता है पैरामीटर वो n इंटू पी होता है। n क्या होता है? सैंपल साइज, और p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या सैंपल फ्रैक्शन या सैंपल प्रोपोर्शन, जैसे मर्जी आप बोल दीजिए। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले हमें p कैलकुलेट करना होगा। p क्या होगा कि भाई कितने लोगों में से कितने लोगों के अंदर वो वायरस है। दिस रिप्रेजेंट्स द सैंपल प्रोपोर्शन, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कितने चांसेस हैं किसी सैंपल को अगर मैं लूं, कितने चांसेस हैं कि किसी आदमी के अंदर वो वायरस इनबिल्ट हो जाए। तो दिस इज व्हाट फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। अब फेवरेबल केसेस 8 लोगों को वायरस हुआ जबकि हमने 200 लोगों का सैंपल लिया था। तो दिस इज द चांसेस कि किसी आदमी के अंदर या किसी सिटीजन के अंदर ये वायरस इनबिल्ट होगा। अब मेरे बच्चों लैम्डा किसके बराबर होता है? n इंटू पी। लेकिन n किसके बराबर है? 500 लोगों का सैंपल लूं, उसमें से कितनों को हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, जबकि प्रोबेबिलिटी जो है वो इसके बराबर है। मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 20। तो वेरी सिंपल, देखें बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा, मैथमेटिकल तो मैं इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि थ्योरेटिकल ये चीजें हमको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज x1, x2, xn आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विद फाइनाइट सेकंड मूवमेंट एंड फॉर सम रियल नंबर दिस प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेस टू 5 2। ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी बेसिकली दिस इज नथिंग बट ए CDF ऑफ सम रैंडम वेरिएबल ना। अगर मैं इसको रैंडम वेरिएबल मान लूं, दिस इज लेस देन इक्वल टू समथिंग का प्रोबेबिलिटी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है मोड ऑफ कन्वर्जेंसी का। आपने मोड ऑफ कन्वर्जेंसी पढ़ी होगी, बहुत सारे टाइप की होती है, कन्वर्जेंसी विद द लॉग, कन्वर्जेंसी विद द प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक कन्वर्जेंसी, देयर आर सो मेनी। तो ये जो है वो कन्वर्जेंसी विद द डिस्ट्रीब्यूशन है जो CLT से रिलेटेड होती है। फिर वो कह रहा है द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 4, मतलब जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनका, क्योंकि IID है तो सबका वेरिएंस सेम होगा, वो 4 के बराबर है। देन आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है, सिंपल है बिल्कुल। देखिए इस चीज में और इस चीज में एक ही डिफरेंस है, यहां पर x न्यूमरेटर में है, यहां पे x डिनोमिनेटर में है, समझ गए? तो आपको सबसे पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ये क्वेश्चन प्योरली CLT का है मेरे बच्चों, या कन्वर्जेंसी विद द डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है। तो सिंपल है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, सबसे पहले ये जो लिखा होता है ना इधर, ये जो लिखा होता है इसको आप रैंडम वेरिएबल बना लिया करो। तो सबसे पहले मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया Sn which is equal to x1 plus x2 plus dot dot xn। अब CLT लगाने के लिए इस Sn का एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, इस Sn का आपको वेरिएंस चाहिए। ठीक, वेरिएंस निकालने के लिए वेरिएंस ऑफ xi चाहिए जो आपके पास है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ xi चाहिए जो आपके पास नहीं है, और अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन आप ये वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी, लेट एक्सपेक्टेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 0। आप 0 के अलावा कोई और नंबर भी सजेस्ट कर सकते हो, बस आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी बच्चों, और वहां आपको समय ज्यादा लग जाएगा। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब क्या होगा अगर ऐसा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn किसके बराबर बनेगा? n टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 which is 0। वेरिएंस ऑफ Sn किसके बराबर बनेगा? n टाइम्स वेरिएंस ऑफ x1 which is 4n। अब मीन और वेरिएंस अगर आ गया तो CLT कहती है कि इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू CLT Sn माइनस 0 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 4n किसको कन्वर्ट करेगा? नॉर्मल 0,1 को कन्वर्ट करेगा विद द लॉग, इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मेट हमने बना दिया। अब मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है प्रोबेबिलिटी दैट Sn is less than equal to x into root n is equal to 5/2। 5/2 क्या है? ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का CDF है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, Sn by 2 root n is less than equal to
x/2। ठीक है बच्चों, मैं रूट टर्म नीचे चला गया, 2 की डिवाइड कर दिया, ऐसे बन गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ 2। अब ये चीज क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है और ये कहां तक की प्रोबेबिलिटी ले रहा है, x/2 तक की प्रोबेबिलिटी ले रहा है और किसके बराबर है, 5/2। तो अकॉर्डिंग टू रूल x/2 बराबर हो जाएगा 2 के। नाउ दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। ठीक है मेरे बच्चों, तो जो x की वैल्यू यहां पर दी गई है वो मैंने कैलकुलेट कर दी कि ये 4 के बराबर मिलेगी। चलिए साइड में लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4। अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हम उस पे चलते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा हुआ है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना था Sn इज लेस देन इक्वल टू रूट n बाई x का, अकॉर्डिंग टू माई नोटेशन, है ना। इसको मैंने Sn ले रखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट Sn बाई रूट n इज लेस देन इक्वल टू 1/x। ठीक है, स्टैंडर्ड बनाने के लिए Sn डिवाइडेड बाई 2 रूट n इज लेस देन इक्वल टू 1/2x। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी, ये z हो गया, है ना, लेस देन इक्वल टू 1/8 क्योंकि x की वैल्यू 1/4 है। एंड नाउ दिस इज व्हाट 5 ऑफ 1/8। वेरी सिंपल बच्चों, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर थोड़ा सा CLT या आपको मोड ऑफ कन्वर्जेंसी विद द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। ऐसा क्वेश्चन अच्छा लगता है मुझे जो टेक्निकल क्वेश्चन है। वैसे ऐसा भी नहीं है ना कि सारे क्वेश्चन टफ डाल देगी यूपीएससी, थोड़े आसान थोड़े टफ, मिक्सचर होता है और मिक्सचर से ही आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।